नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी डीबी पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम से संदर्भित रीजनिंग में शॉर्ट ट्रिक, आसान ट्रिक के द्वारा पार्ट 24 में आज टॉप 10 प्रश्न करने वाले हैं, जो आपको आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसका प्रैक्टिस अधिक से अधिक जरूर करें। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द जो दिया हुआ है उस शब्द को चुनना है। तो दी गई शब्द जो उसमें है आपके सामने, थर्मामीटर का संबंध उष्मा के साथ ढूंढते हुए, बैरोमीटर का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ढूंढकर हमें आंसर ढूंढना है। तो थर्मामीटर का संबंध उष्मा मापने में होता है। उष्मा मापने में हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार बैरोमीटर का प्रयोग दाब मापने में, वायु दाब मापने में हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दाब। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न इंटरोगेटिव मार्क जो लगा हुआ है उसका आंसर ढूंढना है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ हम जाएंगे जब, तो हम क्या पाएंगे? जब इस दिशा की ओर 8 और 5 को क्या किया गया कि 27 यहाँ प्राप्त हुआ है। तो 8 और 5 में हमें संबंध स्थापित करते हुए ज्ञात करना है जो 27 बनेगा। तो 8 और 5, 8 5 13, 8 और 5 को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना होता है? 13। और 13 में हम कितना? 14 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। क्या यही ट्रिक यहाँ पे है? नहीं। 9 3 12 और 12 में 14 जोड़ेंगे तो 216 नहीं होगा। तो ये पैटर्न हमारा यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो हम अचानक हमारे दिमाग में एग्जाम में जो आएगा वो हम आपको प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। आपके एग्जाम में जो बैठने के साथ दिमाग में आएगा। अब इसका हमें 27 लाने के लिए क्या कर रहे हैं? 8 और 5 को, तो 8 में से 5 घटा के देखते हैं। 8 घटे 5 कितना हो जाएगा? 5 3, और 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। 3 3 9 3 27। चलिए वही देखते हैं क्या ये फॉर्मूला इसमें लग रहा है। 9 में घटे 3 करेंगे जब, तो 9 में 3 जाएगा तो 6, और 6 का क्यूब कर देते हैं तो 216 प्राप्त हो जाता है। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि पैटर्न क्यूब का लगा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे 7 और 4 का भी हम करेंगे। 7 4 का क्या करेंगे? 7 में से 4 को घटाव कर लेंगे, घटा लेंगे, 3 बचा, और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। तो हमारा आंसर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 27, और जो ऑप्शन डी में सही है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का हो जाएगा। इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे दिया हुआ है। इसे ज्ञात करना है। इसे ज्ञात करने के लिए हमें चारों कॉर्नर पे जो संख्याएं दी गई हैं उस संख्याओं के साथ संबंध स्थापित करते हुए बीच की जो 121 संख्या है उसे प्राप्त करना होगा। तो अब देखते हैं, 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 6 13, 13 6 19, 19 3 22। 22 से 121 प्राप्त नहीं हो रहा है। तो क्या करने से 121 प्राप्त होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? इसमें 7 को 7 जोड़, इसमें हम करते हैं 7 जोड़ 6 जोड़ 6, 7 6 13 6 19 3 22। 22 जब होता है तो 22 को हम आधा करते हैं। 22 बट्टा आधा मतलब 2, तो 11 प्राप्त होता है। 11 प्राप्त होता है, और 11 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमें 121 प्राप्त हो जाता है। ये 121 प्राप्त हो गया। देखिए इसके लिए तो अब पहला वाला जो फिगर था उसका हमने ज्ञात कर लिया। दूसरे फिगर का ज्ञात करते हैं हम। दूसरा फिगर ये है यहाँ पे। दूसरा फिगर का यदि हम निकालेंगे तो दूसरा फिगर का क्या निकलेगा?
दूसरा फिगर का निकल जाएगा। यहाँ 4 है, 4 से शुरू करेंगे। 4 जोड़ 9 जोड़ 5, 4 जोड़ 4 जोड़ 9 जोड़ 5 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 8, 9 8 17, 5 22। यहाँ भी 22 हो रहा है और 22 का आधा करेंगे तो 11 होगा और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जा रहा है। इसका मतलब है यह पैटर्न हमें प्राप्त हो गया है कि संख्याओं के जोड़ का आधा का जब हम वर्ग करते हैं तो इस प्रकार हम इस तीसरे वाले भाग का यहाँ निकाल लेते हैं। 3 जोड़ 9 जोड़ 2 जोड़ 6 बराबर कितना? 9 3 12, 2 14, 6 20 और 20 का आधा जब कर देंगे तो 10 और 10 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना? 100। तो हमारा आंसर इसका कितना आ जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे 100 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर 100 आएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, जो ऑप्शन डी में 100 है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। अब दी गई श्रृंखला जो है उस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे पूरा करना है। अब उसे पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? श्रृंखला क्या लगा हुआ है? 7 दूनी 14 और 4 जोड़ते हैं तो 18। 7 को 2 से गुना करते हैं और 4 जोड़ देते हैं तो 18 होता है। क्या 18 को 2 से गुना करेंगे तो 18 दूनी 36 और 4 40 हो रहा है? हो रहा है। क्या 40 को 2 से गुना करेंगे? 40 दूनी 80 और जोड़ 4 हो रहा है, 84 हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 73 है। इसका मतलब है ये टर्म, ये यहाँ पे संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, यह पैटर्न यहाँ पे स्थापित नहीं हो रहा है। तो अब हम दूसरा पैटर्न अपनाएंगे। दूसरा पैटर्न क्या आएगा वो देखिए। दूसरा पैटर्न हमारे सामने आएगा, उसे कैसे सॉल्व करेंगे? दूसरा पैटर्न 7 को क्या किया गया? तो 7 को किया गया है, 7 में 11 जोड़ा गया। 7 में कितना जोड़ दिया? 11। 7 में 11 प्लस किया तो 18 हो गया। अब 18 में कितना प्लस किया है? 40 हो गया। तो 11 दूनी 22, सीधा इसका 22 ले लीजिए। अब 40 में कितना प्लस किया? 73 हो गया। 33, 11 दूनी 22, 11 के टेबल के अनुसार। 73 में कितना प्लस किया? 44 प्लस किया है। उसी प्रकार 117 में कितना प्लस करेंगे? 55। 55 प्लस कर देंगे 117 में तो 7 5 12, 5 1 6 1 7, 172। हमारा आंसर क्या निकल गया? तो इसमें जो पैटर्न लगा हुआ था उस पैटर्न को हमने प्राप्त कर लिया कि 11 का टेबल ऐड करते जाएंगे, अगली संख्या हमारी प्राप्त श्रृंखला की होती जाएगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा 172 आएगा, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन सी 172 सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? संबंधित अक्षर से ज्ञात करना है। सी को 16 किया, सी 3 नंबर पे होता है। सी 3 नंबर पे होता है तो 16 बनाने के लिए हमें 3 1 4 जोड़ना होगा और इसका वर्ग कर देना होगा। 16 हो गया। उसी प्रकार एफ 6 नंबर का होता है और उसमें 1 जोड़ देंगे हम और इसका वर्ग कर देंगे तो 49 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 49। 49 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 49 आएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। यदि 9 हच 12 हच 18 8 हच बराबर 100 तथा 15 हच 5 हच 15 बराबर 60 तो 10 हच 8 हच 7 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आएगा? अब इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए हच के जगह पे कौन सी संख्या डाले और कौन सी गणितीय संक्रिया डाले कि हमें 100 प्राप्त हो जाए। तो 12 अठोत्तर से 12, देखिए 12 और 9 को गुना किया है और घटाव 8 कर दिया है तो हमें 100 प्राप्त हो गया। 100 प्राप्त हो गया। देखिए ये 100 प्राप्त हो गया। तो हमने यहाँ पैटर्न ढूंढ लिया
कि पहले 15 गुना है, उसके बाद 15 माइनस जो संख्या दिया हुआ 15 पचे 75 में से 15 चला गया तो 60 होगा। देखिए 60 हो गया। तो इसी प्रकार तीसरी संख्या जो हमारी दी गई है उसका भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें भी पैटर्न लग जाएगा 10 गुना 8 घटे 7, और 10 में 8 से गुना करेंगे तो 80, 80 में से 7 चला जाएगा, 80 में से 7 चला जाएगा तो 73। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो 73 दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए प्रश्न में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे चुनना है। 65 को क्या किया कि 3 हो गया, 3 बनाया गया। 3 को क्या किया गया कि 65 बनाया गया। तो बहुत आसान है, यहाँ पे दिख रहा है कि 2 अंकों की संख्या है ये, और 2 अंकों की संख्या को यदि हम उसके अंक को गुना कर देते हैं 6 और 5 को तो 30 प्राप्त होता है, और 10 से भाग लगा देते हैं तो हमें संख्या प्राप्त हो जाता है। तो ये संबंध क्या 85 के साथ लागू हो रहा है? तो 8 पंचे 40, 40 को जब हम 10 से भाग देंगे तो 4, हमारा आंसर 4 आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे 4 आएगा, 4 आंसर हो गया। और जो ऑप्शन डी में दिख रहा है तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 4। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। एक विशिष्ट कोड को भाषा में बैट को 20 तथा एयर को 21 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में हेन को क्या लिखा जाएगा? एक विशिष्ट कोड को भाषा में, अब देखिए इसमें क्या किया है। बैट की कुल संख्या 3 है, BAT, बैट की कुल संख्या 3 है जिसको 20 लिखा गया कोड में, और 3 संख्या है जोड़ते हैं यदि B 2 नंबर पे 1 नंबर पे तो 20 2 22 1 22 1 23, जब तीनों को जोड़ देंगे हम यहाँ पे और अक्षरों की संख्या 3 हम घटा देंगे तो हमें कोड प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार ईयर का देखते हैं। ईयर का कोड यहाँ पे 21 दिया हुआ है। 5 जोड़ 1 जोड़ 18, 5 1 6, 24, 24 में से हम 3 घटा लेते हैं तो हमारा 21 आता है। आ गया। इसी प्रकार हेन का निकालेंगे हम। जब हेन का निकालेंगे, हेन का निकालिए यहाँ पे, तो हेन के लिए कोड क्या आएगा? हेन के लिए कोड आएगा H8 E5 और N14। जोड़िए इसको, 8 5 13, 13 4 27, और घटाना कितना है? 3। 27 में से 3 घटा लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 24। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 24, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नीचे दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? त्रिभुज में जितने भी खांचे दिए हुए रहते हैं उसे काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे कितने पार्ट हैं? ये इतने, ऊपर इस बेस पर 2 पार्ट, इस बेस पर 2 पार्ट, तो यहाँ पे 3 त्रिभुज हो जाएंगे। क्योंकि जितने पार्ट होते हैं उस पार्ट को हम जब जोड़ लेते हैं वही त्रिभुज की संख्या हो जाती है। तो इस पार्ट में भी 3 त्रिभुज और इस पार्ट में भी 3 त्रिभुज, कुल यहाँ पे 6 त्रिभुज हो गए। और एक ये यहाँ पे है 7 और एक यहाँ पे है 8, और एक 8 होने के साथ साथ यहाँ पे कुल त्रिभुज की संख्या जो हमारे सामने आएगी वो 8, 3 3 6 7 8, 8 कुल त्रिभुज की संख्या हमारे पास कितने आ गए? 3 3 3 6 1 7 1 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 34 को 12 बनाया, छोटी संख्या आ गया। 12 और 56 आ गया, फिर छोटी संख्या। तो इसको क्या किया गया यहाँ पे? 34 को 3 गुना 4 संख्या के अंकों का
गुना किया गया और अगली संख्या प्राप्त हो गया। उसी प्रकार बड़ी संख्या यहाँ 56 है, 56 के अंकों को जब गुना करेंगे तो 56 से 30 प्राप्त हो गया है, देखिए यहाँ पे। इसी प्रकार 86 को करेंगे, 86 का गुना 8 गुने 6, 8 6 का 48 हो गया, देखिए यहाँ पे 48। तो उसी प्रकार 92 का हम निकालेंगे, 9 दूनी 18 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, छोटी संख्या में 18 आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 18। और वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कृपया करके चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सुबह आपके मोबाइल में आ पाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।